आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आप सभी के सामने राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, सीता माता की। आप बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी संक्रांत पर ली जाती है और कहानियां साल भर सुननी पड़ती है। ये कहानी 1.5 साल सुननी पड़ती है। 1.5 साल सुनकर फिर इसका उद्यापन होता है, बीच बीच में 6 महीने में एक बार, 6 महीने। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार राम और लक्ष्मण होते हैं, वो वन में जा रहे होते हैं। तो सीता माता कहती है मुझे भी आपके साथ चलना है। राम जी कहते हैं नहीं, मेरे साथ क्या करोगे, हम तो वन पत्ती खाएंगे और वहां पर भूखे रहेंगे। सीता कहती है अगर आप मेरे पति परमेश्वर भूखे रहेंगे तो मैं भी रह लूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। साथ चलते हैं। फिर वहां पर जाकर शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है। जलपान ग्रहण कर रहे होते हैं राम लक्ष्मण। तो सीता माता को बोलते हैं ले आप भी जल पानी, मतलब कुछ खाओ पियो, ग्रहण करो जल। तो सीता माता कहती है नहीं पति परमेश्वर, मैं तो अभी नहीं जलपान ग्रहण कर सकती, मैंने तो कहानी का नेम ले रखा है। मैं तो आपकी कहानी सुनने के बाद ही कुछ जल पानी पीऊंगी, कुछ खाऊंगी। तो राम जी कहते हैं मैं आपके पति हूं, मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे सुना दो, मैं आपके देवर हूं। तो सीता माता कहती नहीं, लुगाई की तो लुगाई सुनेगी, मैं आपको कैसे सुनाऊं। तो राम जी कहते हैं यहाँ पर वन में कौन औरत आएगी, चलो कुएं की पाल पर चढ़ के बैठते हैं। कुएं की पाल पे चले जाते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। साहूकार के बेटे की बहू आती है पानी भरने के लिए, हरी जरी की साड़ी पहन के और नई टोकनी लेके पित्तल की आती है। तो उसको कहती सीता माता ए बहन ने 1 लोटा पानी गला ले और 2 टप्पे कहानी के सुन ले मेरे। तो वो औरत कहती नहीं, जब तक तेरा लोटा पानी का गलवाऊंगी, टोकनी भरूंगी और 2 टप्पे कहानी के सुनूंगी, घर पे जाऊंगी, ऐसे बोलती है। और फिर उस चलती ऐसे बोलती मेरी सास लड़ेगी, ससुरा लड़ेगा और लड़ेगा घराड़ा, मैं तो जा रही हूँ। भर के टोकनी चलने लगती है, फुट्टी टोकनी हो जाती है, पट्टी साड़ी हो जाती है, घर पे चली जाती। सास बोलती बेटी किसने चोर ली, किसने ठग ली। कहती माँ किसी ने चोरी नहीं, किसी ने ठगी नहीं, मैं तो एक औरत कहानी सुनाती, उसकी कहानी नहीं सुन के आई। अच्छा तने सुन कहानी चाहिए थी वन। उसके बाद फिर गरीब के बेटे की बहू चली जाती है, पट्टी सी साड़ी पहनी होती है, नई फुटी सी टोकनी लेकर जा रही होती है। तो सीता माता उनको कहती है कि ए बहन 1 लोटा पानी गला ले, 2 टप्पे कहानी के सुन ले। तो गरीब के बेटे की बहू कहती है कि ए बहन 1 के 2 डाल दे और 2 की 4 सुना दे, मैं तो ये बैठ गई। वो सुनती है। तो सीता माता इस प्रकार सुनाती हैं आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी लाओ राम, माथे तिलक लगाओ राम, मिश्री का भोग लगाओ राम, मुख में राम, घट में राम, बार राम, रसोई राम, पीर राम, सासरे राम, आस राम, पड़ोस राम, जब बोलूं जब रामे राम, राम समारा सबके काम, सिया माता के यही काम। ऐसे सुन के वो चलने लगती है। चलने लगती है तो उसके नई साड़ी हो जाती है और नई टोकनी हो जाती है। उसकी सास बोलती है ए बहू किसको चोर के लाई, बेटी किसको ठग के लेके आई। वो कहती नहीं किसी ने चोर के लाई नहीं माँ, किसी ने ठग के ले आई, मैं तो एक औरत कहानी सुना रही थी वहां पर बैठी, मैंने उसकी कहानी सुन ली। उसकी सास कहती है कि भाई सुनने में इतना पुण्य मिल गया तो करने में क्या मिलेगा, पूछ क्या उसको जाके। फिर पूछने जाती है बहन इसका फल क्या होता है। तो सीता माता बताती है 6 महीने ये कहानी सुनकर 6 केले बांटती है, जैसे बाग लगवा दिया। 6 महीने सुनकर 6 गोले बांट दिए, जैसे भाण जी ब्याह दिए। 6 महीने सुनकर 6 गूंदगिरी के लाडू बांट दिए, तो जैसे जीवन जक्कर दी। ऐसे सुनकर वो चली जाती है। फिर सास बहू दोनों करती हैं कहानी, नहाती है धोती है, रोज कहानी सुनती है। आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी लाओ राम, माथे तिलक लगाओ राम, मिश्री का भोग लगाओ राम, मुख में राम, घट में राम, बार राम, रसोई राम, पीर राम, सासरा राम, आस राम, पड़ोस राम, जब बोलूं जब रामे राम, राम समारा सबके काम, सिया माता के यही काम। दोनों सासु बहू सुनती हैं, सभी चीजों के ठाठ लग जाते हैं, उनके अंदन के भंडार भर जाते हैं। हे भगवान सीता माता की कहानी उनको आई, सासु बहू को इसी सब किसी को आई हो, पहले आई सबको, किसी को नहीं, दूसरा आई सब किसी को, कंधे सुन दे गिण दे नुकारे भर देना। सीता माता सबके पार बेड़े करना। जय सीता माता की जय, राम भगवान।